हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। आज का हमारा प्रीलिम बेस्ड टॉपिक है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ठीक है, जीएफ भी बोलते हैं। तो आज हम पूरा जीएफ के बारे में बात कर सकते हैं। इसके रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसका प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जीएफ जिसको बोलते हैं कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1992 रियो अर्थ समिट में। ठीक है, रियो याद रखना, 1992 रियो अर्थ समिट में ये एस्टैब्लिश हुआ था। क्यों एस्टैब्लिश हुआ था? टू हेल्प टैकल आवर प्लैनेट्स मोस्ट प्रेसिंग एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स। जैसे नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वो क्यों हुआ था? टू टैकल जो प्लैनेट के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसको टैक। बेसिकली इतना याद रखना कि ये एक पब्लिक फंडर है, मतलब ये पैसे देने वाली एंटिटी है। किसको पैसे देगी? प्रोजेक्ट्स को जो इम्प्रूव करेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है, याद रखना। इसमें 183 कंट्रीज आते हैं। अभी इसका काम क्या है कि एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज वाइल सपोर्टिंग नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, since 1992 the GEF has provided over $17 billion in grants and mobilized an additional $88 billion in financing for more than 4,000 projects. ठीक है, स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम याद रखना। यूपीएससी या कोई भी एग्जाम डायरेक्टली पूछ सकता है। स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम एसजीपी इज रिलेटेड टू व्हाट? तो यूएनएफसी बोलेंगे, यूएनसीसी बोलेंगे, फिर जीएफ बोलेंगे। तो याद रखना, आंसर इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जीएफ। ठीक है, स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम। मैं सब आपको एक्सप्लेन करूँगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी क्या, एन इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। जीएफ क्या है? एक इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रोवाइड्स ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू, अभी याद रखना, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर, persistent organic pollutants, mercury, sustainable forest management, food security, sustainable cities। ये सारी चीज़ों को वो प्रोजेक्ट को वो ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, मतलब पैसे देता है। अब GEF ऑल्सो सर्व्स एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। फाइनेंशियल मैकेनिज्म मतलब ये जो भी हम बात करेंगे इसको भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। ये सारे बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। GEF किसका फाइनेंशियल मैकेनिज्म है? ठीक है, CBD क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको भी पैसे देता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसको भी देता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स POP, इसको भी देता है। और मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, इसको भी देता है। ठीक है, द GEF ऑल्दो नॉट लिंक फॉर्मली टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेज दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर बट सपोर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स इन कंट्रीज विथ इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। वैसे तो वो फॉर्मली लिंक नहीं है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, बट स्टिल वो उसके जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें वो उसकी मदद करता है। ठीक है, अभी हम जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। GEF has a unique governing structure organized around an assembly, the council and the secretariat, 18 agencies, scientific technical advisory panel, STAP and the evaluation office। तो पूछ सकता है यूपीएससी STAP या कोई भी एग्जाम पूछ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है STAP इज रिलेटेड, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी पैनल इज रिलेटेड टू व्हाट? तो इट इज रिलेटेड टू GEF। The GEF assembly is composed of 183 member countries or participant. It meets every 3 to 4 years at the ministerial level to review general policies। कब मिलते हैं? हर 3-4 साल में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? To review general policies, review and evaluate the GEF operation based on the report submitted to the council। ठीक है, ministers and high level government delegations of all GEF member countries take part in the meeting। ध्यान रखना, द GEF काउंसिल इज द मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ द GEF। ठीक है, GEF काउंसिल जो होती है वो मेन गवर्निंग बॉडी। इसमें कितने मेंबर्स रहते हैं? इट कंप्राइजेस 32 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ GEF मेंबर कंट्रीज, 14 फ्रॉम डेवलप कंट्रीज एंड 16 फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज एंड 2 फ्रॉम इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। ठीक है, काउंसिल मेंबर्स कौन से क्या आते हैं? लिस्ट ऑफ काउंसिल मेंबर्स एंड ऑल्टरनेट्स रोटेट every 3 years or until the constituency appoints a new member।
एवरी 3 ईयर रोटेट करते हैं. द काउंसिल विच मीट्स ट्वाइस एनुअली, काउंसिल इसमें बता रहे काउंसिल 2 बार मिलती है साल में, ठीक है. डेवलप्स, अडॉप्ट्स एंड एवेल्युएट्स द ऑपरेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर जीएफ फाइनेंस्ड एक्टिविटीज़. जीएफ का सेक्रेटरीट कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है. वॉशिंगटन डीसी में है, यूएस में, ठीक है, याद रखना. द सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेट्स द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड इन द वर्क प्रोग्राम्स, ठीक है. याद रखना इसका सीईओ और चेयरपर्सन नाओको इशी. नाओको इशी इसका सीईओ और चेयरपर्सन है. जो 1 डे टाइप एग्जाम्स है उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाओको निशी इज़ द हेड और सीईओ और चेयरपर्सन ऑफ व्हाट. तो जीईएफ का सेक्रेटरीट का. द जीईएफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी पैनल, जो हमने स्टैप के बारे में पढ़ा था, STAP, साइंटिफिक एंड एडवाइजरी टेक्निकली एडवाइजरी पैनल, provides the GF with scientific and technical advices on policies, operational strategies, programs and projects. The panel consists of 6 members who are internationally recognized experts in the GEF's key areas of work, ठीक है. जो पैनल में होंगे उसमें 6 मेंबर होंगे और वो कौन होंगे? इंटरनेशनली एक्सपर्ट लोग होंगे. इनके कौन से पैनल में? स्टैप में, STAP, ठीक है. जो भी प्रीलिम से लेके प्रीलिम पर्सपेक्टिव से लेके इम्पोर्टेंट है मैं उसी की बात करूँगा. जो भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है मैं उसी की बात करूँगा. आप इतना मत सोचो कि मैं इतना पढ़ने में से इतना ही निकाल रहा हूँ. आप कोई टेंशन मत लो. ये सारी चीज़ें सिर्फ ध्यान रखना, मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दूँगा, ठीक है. GF वो 18 एजेंसीज़ के साथ वर्क करता है. मतलब GF 18 एजेंसीज़ है उसके साथ काम करता है. कौन से एजेंसीज़ है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, UNEP, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक. एक मिनट. हाँ हाँ, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, African Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Fund for Agricultural Development, World Wildlife Fund, Conservation International, West African Development Bank, Brazilian Biodiversity Fund, Foreign Economic Cooperation Fund, ठीक है, चाइना का है वो. और मैं आपको बताता हूँ, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका, डेवलपमेंट बैंक ऑफ लैटिन अमेरिका एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN. ध्यान रखें ये सारे नाम है ना, मतलब एकदम रट्टा मत मारना, बट इसको ध्यान रखना कि ये इसकी GF की एजेंसीज है, ठीक है. मतलब ये वर्क्स विद GF, ठीक है. अब थोड़ा हिस्ट्री हम जानते हैं GF एग्जैक्टली कभी था, क्या आया. तो GF वॉज एस्टैब्लिश इन 1992, जैसे हमने बात की, रियो अर्थ समिट 1992 में आए थे. और $1 billion pilot program in the World Bank to assist the protection of the global environment, ठीक है. ग्लोबल एनवायरनमेंट के असिस्टेंस के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये किया था, $1 billion पायलट प्रोग्राम, ठीक है. द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड द वर्ल्ड बैंक वर द 3 इनिशियल पार्टनर्स इम्प्लीमेंटिंग द GF प्रोजेक्ट्स. कौन थे पहले 3 जो इम्प्लीमेंट करते GF प्रोजेक्ट्स? UNDP, UNEP एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है. 1992 एट द रियो अर्थ समिट. रियो कहाँ पे? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. रियो कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो, ठीक है. द GF वॉज रीस्ट्रक्चर्ड एंड मूव्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड बैंक सिस्टम. 1992 में GF को रीस्ट्रक्चर किया था और वर्ल्ड बैंक के सिस्टम से उसको बाहर निकाला गया था. द डिसीजन टू मेक GF एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एनहांस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज in decision making process and in the implementation of projects. Since 1994, however, the World Bank served as a trustee of the GF Trust Fund. कौन GF का ट्रस्टी कौन है? वर्ल्ड बैंक. ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं. As part of the restructuring, the GF was entrusted to become the financial mechanism for both UN Convention on Biological Diversity and UN Framework Convention on Climate Change, ठीक है. UN CBD, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनसीसी, यूएनएफसीसी। तो ये दोनों का क्या है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म कौन देखता है, जीईएफ देखता है। In partnership with the Montreal Protocol of the Vienna Convention on ozone layer depleting substances, the GF started funding projects that enable the Russian Federation and nations in East Europe and the Central Asia to phase out the use of ozone destroying chemicals। ठीक है, जो भी ओजोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल्स है उसको भी, उसके लिए भी, उसको फेज आउट करने के लिए भी जीईएफ ने फंडिंग दिया है। ठीक है, अब थोड़ा और बात करते हैं जीएफ के बारे में। The GF subsequently was also selected to serve as a financial mechanisms for 3 more international conventions। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था UNCBD और UNFCCC के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म करता है, और GF का ट्रस्टी कौन है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और 3 इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके लिए भी वो सर्व करता है एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। वो कौन से 3 है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, मैं आपको आगे थोड़ा बताऊंगा पीओपी के बारे में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड द मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। सो मिनामाटा आई विल टेल यू, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं ज़रा आपको बताऊंगा। ये मर्क्यूरी पॉइजनिंग के, और इट इज़ रिलेटेड टू जापान। आप मेरे को बाकी का बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो एरियाज ऑफ वर्क, ठीक है, अभी हमने ऊपर देख लिया, इट सर्व्स फॉर मोर 3। इसमें कौन से थे, कन्वेंशन पर ये स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। अभी एरियाज और वर्क देखते हैं। अभी ये जो जीएफ है उसके 6 मेन एरियाज है, इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, केमिकल्स, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट या रेड प्लस। अपन ने ऊपर बात किया था इसके बारे में। इसके जो फोकस एरियाज है, 6 फोकस, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट जैसे। अब बायोडाइवर्सिटी तो आपको पता है क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी थ्रेट में है तो उसका काम है कि उसको प्रिवेंट करना कि उसको और लॉसेस ना हो। क्लाइमेट चेंज आपको तो पता ही है कि ग्रीन हाउस गैसेस ये हो रहे, ये सारे मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि ये क्या क्या है। इसमें से अगर कोई भी प्रिलिम रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या प्रिलिम रिलेटेड कुछ टॉपिक है तो मैं आपको बताऊँगा, आप टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ठीक है, ओके, क्लाइमेट चेंज अडाप्शन, ठीक है। केमिकल्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये पीओपीज क्या होते हैं, आर पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दैट हैव बीन यूज्ड फॉर डिकेड्स but have most recently found to share a number of disturbing characteristics, including persistent. They resist degradation in air, water, and sediments. Bioaccumulation. They accumulate in living tissues and concentrations higher than those in the surrounding environment. Long range transport. ये बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। The GF supports projects in eliminating the production and use of specific POPs, taking measures to ensure that POP waste are managed and disposed environmentally and in a very proper manner. सर्कुलर इकोनॉमी, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं, सपोज हमने कपड़े लिए, हम लोग कपड़े लिए, पहने, यूज़ किए और फिर फेंक दिए, ठीक है। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या बोलती है कि जो वेस्ट है उससे हमको ज़्यादा ये करना है, मतलब कहीं काम में उसको लेके आने का, दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। GF हैज़ इशूड अ बैकग्राउंड नोट एंड होस्टेड इवेंट्स ऑन द सर्कुलर इकोनॉमी विच शिफ्ट्स फ्रॉम टेक मेक वेस्ट इकोनॉमी टू वन दैट सीक्स यूज नो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस जीरो वेस्ट। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे वेस्ट मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है, हर चीज़ काम आए। GF is a member of the platform for accelerating the circular economy,
प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी, पेस, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है, GF से रिलेटेड है। प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, PACE बोलेंगे, ये हमारा कोई स्कीम है या UNEF का कुछ है, या इट इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, नहीं, इट इज़ रिलेटेड टू सर्कुलर इकोनॉमी एंड वो GF से रिलेटेड है, फॉर विच GF CEO नाको इशी, ठीक है, ये चल रहे, ठीक है, ओके। इंटरनेशनल वाटर्स आप सबको तो पता ही है, जैसे साउथ चाइना सी में जो इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके बारे में बात कर रहा है। डाइवर्जन ऑफ वाटर्स फॉर इरिगेशन, बल्क सप्लाईज एंड पोर्टेबल यूज टुगेदर विद द पोल्यूशन ऑफ कॉमन वाटर बॉडीज एंड क्रिएटिंग क्रॉस बॉर्डर टेंशंस, ठीक है, चलो वो क्या करेगा, GF विल सपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन हेल्पिंग कंट्रीज work together to overcome these tensions in large water systems and to collectively manage their transboundary surface water basins, groundwater basins and coastal and marine systems, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन आप सब लोगों को तो पता ही है। ये रेड प्लस आपको है ना डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि रेड प्लस इनिशिएटिव इज़ रिलेटेड टू, इट इज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट कवर्स, इतना याद रखना, इट इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, मतलब एफॉरेस्टेशन से भी रिलेटेड हो सकता है या सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। रेड प्लस इनिशिएटिव्स, ऐसा लगेगा कोई आर्मी का इनिशिएटिव है रेड प्लस, ठीक है। दे हैव यूनिक पोटेंशियल टू प्रोड्यूस मल्टीपल ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स सच एज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन एंड एक्सेट्रा। तो ये क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। तो ये था इसके बारे में, किसके बारे में बात की हमने, रेड प्लस के बारे में। द GF सपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, प्राइमरीली प्रोटेक्टेड एरियाज एंड बफर जोन, सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्शन लैंडस्केप्स एंड एड्रेसिंग फॉरेस्ट एंड ट्रीज, ठीक है, चलो ओके। तो GF सपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड कंट्रीज विद इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, CEITS, कंट्रीज विद इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, ठीक है, that are not eligible for funding under the multilateral fund of Montreal Protocol। कई ऐसे कंट्रीज़ है जो एलिजिबल नहीं होते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के फंडिंग से, तो GF उसका ध्यान रखती है, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ या जैसे कंट्रीज़ इन ट्रांजिशन है उनका। अभी GF ऑल्सो वर्कड ऑन अदर प्रोग्राम, जैसे कैपेसिटी डेवलपमेंट है, डेट फॉर नेचर स्वैप्स है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है, रिजल्ट्स एंड लर्निंग है, अर्थ फंड है, स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम जैसे हमने पढ़ा था, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स, ये। अब हम पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक है स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम, जैसे एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम क्या है और ये किसका है, ठीक है। स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम बोलेंगे वर्ल्ड बैंक का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, नहीं, इट इज़ ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। The GF runs a small grants program that provides financial and technical supports to projects with embody and community based approach। इसका क्या होता है, ये सपोर्ट करता है, टेक्निकल सपोर्ट देता है और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है किसको, प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। और इसका कौन सा अप्रोच रहता है, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। The GF sees community based projects as the cornerstone for addressing local and global environment and sustainable development challenges। ये GF क्या बोलता है कि ये जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स रहते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं कम्युनिटी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल गोल्स या ग्लोबल गोल्स। जैसे छोटा छोटा ही बड़ा होता है एक टाइम, मतलब छोटे छोटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिंस its inception in 1992, SGP has implemented 23,991 projects in 133 countries. Currently SGP मतलब Small Grants Program is active in 125 countries. But that's all from my side. Guys, please subscribe to my channel if you like my video, and please share it with your friends. The more you share, the more you learn, and the more you give, the more you get. Remember this, okay? Thank you so much. If anything you want from me, कोई भी टॉपिक से related है, you can directly message me or you can write in the comment section. I will make a video for you, okay? Thank you so much guys. Please take care and see you soon.